सो ट्रिपल एच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है रिन्यू। वहीं रोमन वर्सेस जेकब की स्टोरी अब कैसी जा सकती है, और वहीं कोडी रोड्स क्यों हो गए ट्रिपल एच से गुस्सा, आइए जानते हैं सब कुछ आज की अपडेट वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीक की पहली अपडेट रॉ को लेके ही है। रॉ की रेटिंग अब सुधरती नजर आ रही है, और आए भी क्यों ना जब रॉ अच्छी लिखी जा रही है। स्टोरी लाइंस पे काम और नेक्स्ट वीक की हाइप बनाना अब WWE सब कर रही है। अब क्वेश्चन मन में आता है कि भाई जेकब ने बोला है कि अगले वीक कुछ बताऊंगा, तो क्या बताएगा। ओबा फेमी ने ओपन चैलेंज रख दिया, तो उनके सामने अब कौन आएगा, और क्या उस बंदे के साथ ओबा की कोई राइवलरी हो सकती है। ऐसे सवाल जब फैंस के मन में आते हैं, नेक्स्ट वीक की एक्साइटमेंट बढ़ती है, तभी रॉ की रेटिंग चढ़ती है। इवन आईसी टाइटल को भी अब ईथन पेज, रूसेफ, पेंटा और जेवॉन एवंस के बीच में रिवॉल्व किया जा रहा है। इनसे भी एक अच्छी स्टोरी लाइन नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टोरी लाइन तो एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओवरऑल रेसलमेनिया के बाद मैं रॉ को एज अ प्रोडक्ट अगर देखूं तो काफी अच्छा फील कर रहा हूं। वही स्मैकडाउन की बात करें तो वहां से अभी भी कुछ वाइब्स नहीं आ रही हैं। स्मैकडाउन तो अब सिर्फ एक सेकेंडरी शो बन के रह गया है। कुछ टाइम में दोस्तों स्मैकडाउन को फिर से 2 घंटे का किया जा रहा है, जो चीज सही भी है, क्योंकि 1 घंटे के सेगमेंट तो फालतू के प्रोमोज ही होते हैं और खींचा ही जाता है। ऐसा लगता है WWE बस टाइम पास कर रही है 3 घंटे के कमर्शियल्स दिखाने के लिए। ऐसे में 2 या 3 स्टोरी लाइंस पे 2 घंटे में WWE स्मैकडाउन पे फोकस कर ले, वो ही सही है। वहीं दोस्तों रॉ तो अच्छी हो गई है, जिसका मेन इवेंट रोमन और जेकब अभी लीड कर रहे हैं। ब्लड लाइन के अंदर फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली, ऐसा कुछ बिल्डअप WWE ट्राई कर रही है। वहीं एक चीज और होने वाली है दोस्तों, जो चीज इस रॉ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई, और वो चीज है दोस्तों, अगर जेकब हार जाते हैं तो उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को। और हो सकता है यही स्टोरी लाइन WWE लिखने का ट्राई कर रही हो, जहाँ पे जेकब को फोर्सफुली ब्लड लाइन का पार्ट बनाया जाएगा, और वो अब आई लव यू सोलो की जगह आई लव यू रोमन बोलते नजर आएंगे। रोमन बार बार कह रहे हैं कि अभी जेकब रेडी नहीं है, तो ऐसे ही रोमन के पीछे खड़े होके वो सब कुछ सीखेंगे और फाइनली फिर रेडी हो जाएंगे, और फिर इनका फ्यूड एक लॉन्ग टर्म फ्यूड बन के आगे जाके कहीं पट भी सकता है। और WWE हो सकता है कि इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन प्लान कर रही हो। वैसे भी WWE में अभी इतने समोन्स हो गए कि इनकी अपनी स्टोरी लाइन चलती रहे तो वो भी बढ़िया है। सो मुझे लगता है दोस्तों ये WWE एक अच्छी स्टोरी लाइन यहाँ से बिल्ड कर सकती है। इससे WWE रेगुलरली जेकब और उसोस को भी यूज कर लेगी, साथ ही साथ रोमन के लिए थ्रेट बन के हमें हर हफ्ते जेकब नजर आएंगे, और रॉ की रेटिंग भी हाई रहेगी एटलीस्ट समर स्लैम तक। तो वही दोस्तों एक और न्यूज निकल के आई है कि ट्रिपल एच का कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू हो गया है, और अब वो और मल्टीपल ईयर्स तक COO रहने वाले हैं WWE के। कितने मल्टीपल ईयर्स तक ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मल्टीपल ईयर्स तक तो रहेंगे। ये चीज तो दोस्तों TKO को भी पता है कि ट्रिपल एच को हटा देना इतना आसान नहीं होने वाला है। ट्रिपल एच की बैक स्टेज पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबको पता है। बंदे ने ऐसे ही स्टेफनी मैकमैन को नहीं पटा लिया था। शॉन माइकल, अंडरटेकर, सबके साथ इतने अच्छे रिलेशन है कि अगर ट्रिपल एच को निकाला तो ये लोग भी चले जाएंगे। अगर ट्रिपल एच को हटा के शेन मैकमैन को लाने की बात चलती, तब मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सोचा जा सकता था, लेकिन अगर आपको ट्रिपल एच को हटा के एरी एमेन्युअल्स को ही बिठाना है तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रेविस स्कॉट बन जाएंगे हमारे WWE चैंपियन, और पैट मैकफी बनेंगे वर्ल्ड हाईवेट चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, US टाइटल भी ले लेंगे और टैग टाइटल भी दे ही देंगे उन्हें। हालांकि ट्रिपल एच को भी अपनी पावर और चेयर बहुत प्यारी है, और इतनी आसानी से गेम को कोई हरा दे ये हो नहीं सकता। भाई दोस्तों निक खान रिवील करते हैं कि वो AI का यूज कर रहे हैं स्टोरी लाइन्स लिखने के लिए, तो ये सुन के फैंस बड़ा ही गुस्सा हो गए। लेकिन दोस्तों फैंस गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। जेनजीज का जमाना है यार, ये तो वही बात हो गई कि कैलकुलेटर है, लेकिन हाथों से ही कैलकुलेशन करो। और अगर हमारे पास दोस्तों टेक्नोलॉजी है जो हमें अलग अलग तरीके के आउटकम्स दे सकती है, अलग अलग स्टोरी लाइंस के ऑप्शंस दे सकती है जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करने में क्या ही दिक्कत है। आई मीन ऑब्वियसली अगर AI ने बोल दिया कि कोडी रोड्स के बाप को जिंदा कर दो, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो AI तो सिर्फ ऑप्शन देगा, बाकी चूज करना तो क्रिएटिव्स के हाथ में हमेशा रहेगा। ऐसे में AI का यूज करना मुझे तो कहीं से भी कुछ गलत नहीं लगता है। और जो लोग खुद पढ़ाई AI से करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो AI से पूछते हैं, गर्लफ्रेंड पटाने के बारे में भी AI से पूछते हैं, वो तो इसके ऊपर ना ही बोले तो ही सही है। तो इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से, जितना बड़ा फैंस बना रहे हैं। वहीं दोस्तों कोडी रोड्स जो कि अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों फ्यूचर में क्या है चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन अब रैंडी ऑर्टन की और बेइज्जती हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा। उनके अलावा CM पंक के साथ में भी थोड़ा फ्यूड दिखाया जा रहा है कोडी रोड्स का। हो सकता है CM पंक टर्न करके कोडी रोड्स के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन फिर दोस्तों वही सिचुएशन हो जाएगी, लोग CM पंक को ज्यादा चीयर करने लगेंगे, क्योंकि CM पंक ऐसा प्रोमो देंगे कि कोडी रोड्स की पैंट गीली हो जाएगी। ऐसे में उनको भी कोडी रोड्स के सामने लाना अभी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ समर स्लैम हो, टिकट सेल्स करना हो तो बात अलग है। भाई सैमी ज़ेन भी यहाँ हो सकते हैं जो हर स्टोरी के अंदर कहीं से घुसी जाते हैं। कोडी रोड्स ने उनके बारे में हालांकि बात तो की अपने प्रोमो में, लेकिन अभी दोस्तों सैमी ज़ेन और ट्रिक विलियम की स्टोरी लाइन चल रही है, सो उसके बाद में शायद सैमी ज़ेन हमें राइवलरी करते नजर आए कोडी रोड्स के साथ। वहीं दोस्तों सब कुछ एनालाइज करने के बाद सही कहना यही होगा कि कोडी रोड्स के लिए अभी स्लेट क्लियर है, और अब WWE को उनके लिए एक नया चैलेंजर ढूंढना पड़ेगा। वहीं कोडी रोड्स शायद फिर से उसी लूप
लूप में फंसने वाले हैं, 1-2 प्रोमो होंगे और उसके बाद फाइट होगी, कोडी रोड्स जीत जाएंगे। हालांकि इससे कोडी रोड्स कितना खुश हैं कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोडी रोड्स ट्रिपल एच से बड़े गुस्सा नजर आ रहे हैं। रिसेंटली जब उनकी आई में इंजरी होती है तो वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में आई पैच लगा के आना चाहते थे और ये आई पैच वाला कैरेक्टर थोड़ा सा डालना चाहते थे अपनी पर्सनैलिटी में। हालांकि फैंस को इससे कुछ नया देखने को मिलता कोडी रोड्स में, लेकिन ट्रिपल एच उनको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। बोलते हैं कि ये आई पैच लगाना तुम्हें हील दिखा सकता है और ट्रिपल एच कुछ भी कर लेंगे लेकिन कोडी रोड्स को हील टर्न करने नहीं देंगे। मतलब हद है यार, इतना क्या बचाना एक सुपरस्टार को। अगर नेचुरली कोई हील टर्न हो रहा है तो उसका हील टर्न करवा देना बाद में, और एक आई पैच लगाने से इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि चेंज उस चीज में आता, बल्कि कोडी रोड्स के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग मिल जाता। हालांकि कोडी रोड्स को भी ये चीज बिल्कुल पसंद आई नहीं है, वो तो रॉ पे भी आई पैच लेके आए थे जेब में डाल के। जब ट्रिपल एच उनको मना कर देते हैं तो वो आई पैच वहीं पे पटक के निकल लेते हैं। अब इसके बारे में शायद WWE अनरियल पे हमको आगे देखने को मिलेगा। भाई दोस्तों, ओबा फेमी के लिए WWE ने एक ओपन चैलेंज लिखा है जिसको उन्होंने स्टार्ट किया है ये बोल के कि सारी चैंपियनशिप्स के लिए कंटेंडर लॉक हैं, लेकिन वो WWE चैंपियनशिप कोडी रोड्स है। ओबा फेमी वर्सेस कोडी रोड्स, नहीं चैंपियन को बचाना है। ऐसे में दोस्तों ओबा फेमी को ओपन चैलेंज में ही डालना पड़ा, और दोस्तों ओपन चैलेंज को लोग पसंद करें ना करें मुझे बड़ा पसंद आता है। WWE इस ओपन चैलेंज से कुछ अनएक्सपेक्टेड बंदों का रिटर्न करवा सकती है। सोचो एक मैच के लिए ओमोस आगे खड़े हो जाएं ओबा फेमी के सामने, बिग शो रिटर्न कर लें एक मैच के लिए ही और यहाँ पे आके खड़े हो जाएं ओबा फेमी के सामने, या ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी मैच हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि एक ओपन चैलेंज को अच्छा बनाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको डैन ओज़ेन वर्सेस ओबा फेमी करवाना है तो वो अलग बात है, फिर तो फैंस का भी बुरा मानना बनता ही है। बाकी आप लोगों को रॉ और स्मैकडाउन रेसलमेनिया की बात की कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।